नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम था बलराम। बलराम जयपुर का रहने वाला था। एक हट्टा-कट्टा, बिंदास और मेहनती इंसान। उसका काम था माल लादकर राजस्थान के गांव-गांव और शहरों तक पहुंचाना। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब वो राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर फंस गया जहां उसे एक भयानक साए का सामना करना पड़ा। बलराम को एक नया ऑर्डर मिला था। उसे जयपुर से जैसलमेर तक माल पहुंचाना था। रास्ता लंबा था और रेगिस्तान के बीच से गुजरता था। वो हाईवे नंबर 68 था जो रात में बिल्कुल वीरान हो जाता था। गांव वालों में इस हाईवे के बारे में अजीब अजीब बातें चलती थीं। कहते थे कि रात को यहाँ एक औरत का साया भटकता है जो गाड़ियों को रोकती है और ड्राइवरों को अपने साथ ले जाती है। बलराम को ये सब बकवास लगता था। वो कहता, अरे, मैंने रात रात भर ट्रक चलाया है, भूत वूत कुछ नहीं होता। उस दिन वो दोपहर को जयपुर से निकला। माल लादकर उसने ट्रक स्टार्ट किया और जैसलमेर की ओर चल पड़ीदा। रास्ते में उसका दोस्त मंगल, जो उसका हेल्पर था, साथ था। दोनों गाने सुनते, हंसी मजाक करते रास्ता काट रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, हाईवे पर सन्नाटा छा गया। दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई इंसान नहीं, सिर्फ रेगिस्तान की ठंडी हवा और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी। रात के करीब 1 बजे बलराम ने देखा कि हाईवे के किनारे एक औरत खड़ी है। वो सफ़ेद सादी में थी और उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। बलराम ने मंगल से कहा, देख भाई, कोई औरत यहाँ रात को अकेली क्या कर रही है? शायद लिफ्ट मांग रही हो। मंगल ने मना किया, बलराम भाई, रुकना मत। यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। गांव वाले कहते हैं ये वो औरत है। बलराम ने हंसकर बात टाल दी, अरे, तू भी डरपोक है। अगर कोई मुसीबत में हो तो मदद करना चाहिए। उसने ट्रक धीमा किया और औरत के पास रुका। उसने खिड़की से पूछा, ए बहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कहीं जाना है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और बलराम के होश उड़ डच गए। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली और होठों पर खून की बूंदें। वो हंसी, और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों कांच टूट रहे हों। बलराम ने झट से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। मंगल डर के मारे चिल्लाने लगा, भाई, मैंने कहा था रुकना मत। अचानक वो औरत ट्रक के पास आ गई। उसने खिड़की पर हाथ मारा और शीशा चटक गया। बलराम ने किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया और गाड़ी भगाने लगा। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत ट्रक के पीछे पीछे हवा में तैर रही थी। उसकी सादी हवा में लहरा रही थी और वो चीख रही थी, रुक जा, मुझे छोड़ कर मत जा। बलराम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंगल ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी माँ ने दिया था और उसे ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दिया। उसने कहा, भाई, ये ताबीज मेरी माँ का है, शायद ये हमें बचा ले। बलराम ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वो औरत अब भी पीछे थी। कुछ देर बाद हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। बलराम ने ट्रक रोका और मंगल के साथ ढाबे की ओर भागा। ढाबे का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, उन्हें देखकर चौंक गया। उसने पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों है जैसे भूत देख लिया हो? बलराम ने हाँफते हुए सारी बात बताई। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने उस औरत को देख लिया जिसे कोई नहीं देखना चाहता। वो है रानी बाई। 100 साल पहले वो इस हाईवे पर मरी थी। उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया और वो यहां भटकते हुए मर गई। तब से उसकी आत्मा हर उस ड्राइवर को ढूंढती है जो रात को यहां से गुजरता है। बलराम ने पूछा, तो अब क्या होगा? वो तो हमारे पीछे ही पड़ी एच गई है। बूढ़े ने कहा, एक ही तरीका है, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां वो मरी थी। वहां उसकी आत्मा को शांत करने के लिए पूजा करनी होगी। लेकिन ये काम आसान नहीं है। बलराम और मंगल के पास कोई चारा नहीं था। बूढ़े ने उन्हें एक पुराने मंदिर का रास्ता बताया जो हाईवे से कुछ किलोमीटर दूर रेगिस्तान में था। उसने एक छोटा सा हवन सामग्री का थैला भी दिया और कहा, जाओ, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। दोनों रात के 3 बजे मंदिर की ओर निकले। रास्ते में हवा और ठंडी हो गई थी। मंदिर टूटा फूटा था,
और वहां सन्नाटा ऐसा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। बलराम ने हवन शुरू किया और मंगल ने ताबीज को अपने हाथ में पकड़ दियच रखा था। जैसे ही हवन की आग जली, एक तेज चीख गूंजी। रानीबाई वहां प्रकट हो गई। उसका चेहरा और भी भयानक था और वो चिल्ला रही थी, तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? बलराम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा और मंगल ने ताबीज को ऊपर उठाया। अचानक एक तेज रोशनी निकली और रानीबाई की चीख धीमी पड़ डरने लगी। उसका साया धीरे धीरे गायब होने लगा। आखिरी बार उसने कहा, मुझे मुक्ति दे दो, और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह होने तक बलराम और मंगल मंदिर में ही थे। जब वो ढाबे वापस पहुंचे तो बूढ़े ने उनकी हालत देखकर कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। रानीबाई की आत्मा अब शांत है। बलराम ने उस रात के बाद कभी उस हाईवे पर रात को गाड़ी नहीं चलाई। वो जयपुर वापस चला गया और अपना ट्रक बेचकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन वो रात और रानीबाई का साया वो कभी नहीं भूला। कहते हैं, हाईवे नंबर 68 पर अब भी कुछ ड्राइवरों को रात में अजीब अजीब अनुभव होते हैं। शायद रानीबाई की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई, या शायद वो अब भी किसी को ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये थी बलराम और रानीबाई की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप कभी रेगिस्तान के हाईवे पर रात को गाड़ी चला रहे हों तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कौन जाने कौन सा साया आपका इंतज़ार कर रहा हो।